welcome to my YouTube channel Maths Question. Now we are going to continue our chemistry classes. Last day we have studied the chapter chemical reactions and equation part 1, जिसमें हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में. हम लोग डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को देखा, फिजिकल चेंजेस को देखा, केमिकल चेंज को देखा. जिसमें हम लोगों ने देखा फिजिकल चेंज इट मींस देयर इज चेंज इन द साइज, वॉल्यूम, मास एटसेट्रा. जबकि केमिकल चेंज में हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, अ चेंज इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं. और केमिकल चेंज इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is nothing but it is a chemical change in which new substance form. When two or more substances react to form a new substance, is called chemical reaction. इसको क्या कहते हैं, chemical reaction कहते हैं. आज के हम लोग इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे chemical equation के बारे में, balance types of chemical equations and how to balance the chemical equations. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग chemical equation किसको कहते हैं. The symmetric representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulae. किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिमेट्रिक वे में जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वे को जिसमें क्या होता है, सिंबल्स एंड फॉर्मूले के हेल्प से जो स्पीशीज इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में, जो स्पीशीज इन्वॉल्व है उसको हम लोग सिंबल्स एंड फॉर्मूले के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे मैथ में आप लोगों ने पढ़ा था 2x + 3 = 5. देयर आर वी आर कनेक्टिंग टू स्टेटमेंट्स विद इक्वल साइन. उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है, जिसमें जो नया इन्वॉल्व जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट. और जो आपका फाइनल रिजल्ट बन के आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इन्वॉल्व स्पीशीज को उसके फॉर्मूले एंड सिंबल्स के हेल्प से रिप्रेजेंट, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल इक्वेशन दो तरह से होता है, दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें एग्जांपल आप देखें कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन. हम लोगों ने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है. ये किसने, वर्ड में. जैसे हाइड्रोजन का मैंने वर्ड लिखा, क्लोरीन का वर्ड लिखा, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना उसको हम लोगों ने वर्ड में लिखा. सो इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. इसको क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन कहेंगे. A chemical equation which is represented by the words of the involved species in the chemical reaction is called word equation. Okay. Next है आपका H2 + Cl2. अगर इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H2 + Cl2. तो क्या बनेगा, HCl. क्या बनेगा, HCl. इसी रिएक्शन को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं. एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होना चाहिए कि सर क्या ऐसे लिखते थे, काम नहीं चला था, बट इट इज टेकिंग टू मच टाइम एंड इट इज नॉट कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव. आगे हम लोग जाकर के देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग और कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. उसका फिजिकल स्टेट्स को लिख करके, जो उसका कंडीशन होता है रिएक्शन का उसको रिप्रेजेंट करके, हीट इन्वॉल्व या फिर हीट रिक्वायर्ड उसके बेसिस पे. तो अभी देखते हैं लोग यहाँ पे H2 + Cl2 मिलकर के क्या बन गया, HCl. ये इस रिएक्शन को इसको कौन सा इक्वेशन कहेंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन. बिकॉज हियर इन्वॉल्व सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल्स एंड फॉर्मूले. ओके, सो इट इज सिंबल फॉर्मूला.
और सिंबल इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे, सिंबल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट इट। अब लिखेंगे इसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज व्हाट केमिकल इक्वेशन। सेकेंड इज सिंबल केमिकल इक्वेशन, ओके। आई होप कि आप लोग लिखे होंगे। नाउ राइट फर्स्ट इज word chemical equation. How to define word chemical equation? First is word chemical equation. word chemical equation किसको कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? The chemical equation which is or in which the chemical equation in which involved substances are written as word, okay, is called word chemical equation. इसको क्या कहेंगे हम लोग, word chemical equation कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल sodium reacts with water to form sodium hydroxide, प्लस H2, बट H2 जो होता है इन्वॉल्व इसमें, आगे हम रिएक्शन में देखेंगे, जो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है, ये हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होने के बाद एक्चुअली ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान काफी हीट प्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर आर लॉट्स ऑफ हीट्स प्रोड्यूस्ड, ओके। सो जैसे हीट मिलता है, हाइड्रोजन क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ओके। फायर का क्या होता है, सपोर्टर होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे ही हीट मिला, अब ये क्या होता है, हाइड्रोजन आता है उसके साथ, वो बर्न करता है। ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, सोडियम को जब भी हम लोग पानी में डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये जलना शुरू हो जाता है, आग पकड़ लेता है, हाई रिएक्शन, ओके। ये आपका उनका वर्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट यू कैन राइट इट बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। Aluminum chloride. Okay, this is the examples of word equation. Now we will see the symbol equation. Okay, how to represent or how to define the symbol equation. Okay, second is
सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन किसको कहते हैं? सिंबल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन in which involved substances are written as symbol or formula. It's called symbol equation. तो क्या कहते हैं हम? सिंबल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं, जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा भी आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। आपको वर्ड इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे एग्जाम में बोर्ड में ऐसे ही पूछता है। आपको वर्ड में इक्वेशन दिया हुआ है, जस्ट you have to write it or convert it as a symbol equation. Okay, from the word equation to the symbol equation. So try to write it. Sodium. What is the symbol of sodium? Na. It reacts with water. H2O. What will form? NaOH plus H2O. Okay. This is the equation. Now next, barium chloride BaCl2 plus aluminum sulfate Al2SO4 O2P. What will form? Barium sulfate. Barium sulfate plus what? Aluminum chloride. AlCl3. Okay, this is the symbolic equation. Okay, this is the symbolic equation, because in this equation we have represented all the involved species in the chemical formula or symbol. Okay, याद कर सकते हैं कि this the equation which is written at the by the using of symbols and formula of the involved species. Okay, understood? Write it. Now, next is what are the important characteristics of chemical reactions. Got this? Now write it. Next is what are the important characteristics? Characteristics of chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि देयर आर केमिकल रिएक्शन अगरी, कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने का कुछ तरीका है, इसके कैरेक्टर से हम जानेंगे। जैसे पहला चेंज इन फिजिकल स्टेट। Second is change in temperature.
टेम्परेचर, जब भी रिएक्शन होगा तो वहां टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंज होगा। ये सब हर एक डिफरेंट जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें से कोई एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज होता है कोई भी चेंज में तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज, चेंज इन कलर। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं वहां पे गैस में निकल रहा है, तो ऐसा चीज जिसमें गैस निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा हो, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एंड 5 इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी अगर बनता है आपको तब भी हम लोग कहेंगे देयर इज केमिकल रिएक्शन अकर्स। ओके, all these are the important characters for the chemical reactions। अगर केमिकल रिएक्शन में अगर कोई चेंज हो रहा है उसमें कोई एक कैरेक्टर पांचों में से दिखता है, इट मींस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यहां पर, ठीक है। फॉर अगर एग्जांपल का हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप देख सकते हैं कि जब when Zn is treated with H2SO4 acid, formed H2SO4 acid, what will you get? Zinc sulfate plus hydrogen gas। यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं यहाँ से क्या बनता है CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में अगर हम बात करें, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड का जब हम रिएक्शन कराएंगे इसको मिटा दें, नीचे एक करके हम लिखते हैं सभी एग्जांपल। ओके, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल क्या हो सकता है, जब हम लोग एसी को मिला लेते हैं इसके साथ बेस के साथ, इसके साथ बेस के साथ NaCl NaOH, तो यहां से बन जाता है NaCl प्लस H2O। यहां पे कार्बन का हीट चेंज आपको देखने को मिलेगा। ओके, चेंज इन स्टेट when we take hydrogen as a gas, oxygen as a gas, we get what? H2O as a liquid, change in state. This is the example of what? Physical state, change in physical state. Formation of precipitate, potassium iodide is treated with lead nitrate. What will you get? What will you get? There are double displacement reaction। नाइट्रेट चला जाएगा पोटेशियम के साथ। ये देखो जितने भी रिएक्शंस हमने लिखा है सभी सारे टाइप्स के रिएक्शन को वन बाय वन हम लोग इस चैप्टर में डील करना है, ठीक है। यहां पे हम कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर चेंज इन आयंस। ओके, एक्सचेंज इन आयंस। इसका NO3 इसके पास जाएगा और ये लेड जो है लेड के साथ क्या आ जाएगा, आयोडीन। क्या आ जाएगा, आयोडीन। अभी हमने जितना भी रिएक्शंस लिखा है ऐसे जरूरी नहीं कि हमने बैलेंस किया, वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जस्ट सॉल्व आर क्लियर। चेंज इन फिजिकल स्टेट, हियर इज एन एग्जांपल व्हेन वी hydrogen is treated with oxygen, both are in gaseous state to form what? Water, which is in liquid. That is the example of change in physical state. Change in temperature when acid is treated with water, exothermic reaction। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। चेंज इन कलर, जैसे चेंज इन कलर, ये आपका एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट। सडन यहाँ पे आता है ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का ही, जब हम लोग H2SO4 में रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक से, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, जिंक SO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक कौन सा रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपको बताना होगा तो कैसा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बोले क्यों, यहाँ पे जिंक जैसे आया, जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन। Now we will see in brief in the next topic. Okay, so write it. जब पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोग ऑक्जेलिक एसिड मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्जेलिक एसिड मिलाते हैं तो ये कैसा कलर हो जाता है आपका, पर्पल कलर। कैसा कलर हो जाता है, पर्पल कलर। उसके बाद जैसे ही हम लोग उसमें क्या मिलाएंगे, ये पोटेशियम क्रोमेट का अगर हम सल्फेट मिलाते हैं तो ये कैसा कलर हो जाएगा आपका, कलर चेंजेस टू ऑरेंज कलर। ओके, ये चेंज इन कलर का एक एग्जांपल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे जो हम केमिकल रिएक्शन टाइप्स का पढ़ेंगे, यहाँ पे पहले ही हमको जान लेना है कि दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, एक एक्टोथर्मिक रिएक्शन है और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे, एक्टोथर्मिक रिएक्शन बताइए, आपको पहले ही पढ़े एक्टोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which heat evolved is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग करते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अभी आपको हमने बताया व्हेन सोडियम इज treated with water what will form, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ओके, ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तब भी ये क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कार्बन डाइल्यूशन करने का प्रोसेस जो है वो H2S सॉल्ट में होता है। ठीक है, एसिड एडेड इन वाटर, अगर यही उल्टा करेंगे तो वाटर एडेड इन एसिड, तो ये आपका यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्रिकॉशन के साथ इसको करना होगा। तो हमें क्या बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट मिलेगा तो ऐसा रिएक्शन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, a reaction in which heat is required, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, a reaction in which heat is required is called endothermic reaction. Endothermic reaction, ऐसा रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Example is when calcium carbonate CaCO3 is heated
जब इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 है। ओके, ये कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस एंड इनबैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो ये या तो बैलेंस हो सकता है या अनबैलेंस हो सकता है। आगे फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, एंड बैलेंस करने का जरूरत ही क्यों पड़ा, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन शुड बी इक्वल, दैट इज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देयर आर इक्वल इन what equal substances involved. Okay, so now next topic is balance and unbalanced chemical equation. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A chemical equation in which number of atoms and molecules involved in chemical reaction are equal in reactant and product, ठीक है। वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, तो इक्वल है, तो ऐसा इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 HCl। अभी आप लोग बताओ क्या दोनों साइड नंबर ऑफ जो एटम्स है, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का बैलेंस है, इक्वल है, इक्वल नहीं है तो कैसा इक्वेशन होगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम इक्वल करना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे सामने हम लगा देंगे 2, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया और क्लोरीन भी 2। दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है ये, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ राइट दिस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, an equation in which number of atoms and molecules involved in chemical reaction in reactant and product are not same।
called unbalanced chemical equation. Chemical equation. For example, H2 plus O2, what will form? H2O. N2 plus H2, what will form? NH3, अमोनिया। आप देखिए ये दोनों रिएक्शन क्या बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ तो है ठीक है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे दो है, यहाँ एक अनबैलेंस। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन एक। अब ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। Now in the part third we will see that how to balance the chemical equations. Okay, thank you for the today's session. Okay.